यहाँ पे जो 7 सेगमेंट की मैं वीडियो डाला था और बहुत से लोग तो इसका कोई जवाब नहीं दिए, यानी उनका मतलब उनके समझ में आ गया होगा ऐसा लग रहा है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि समझ में आया होगा। और कुछ लोग पूछे और कुछ लोग बोले भी कि हमारे बिल्कुल समझ में नहीं आया। तो आज ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये वीडियो थोड़ी बड़ी होगी, 2 टुकड़ों में रहेगी। और यहाँ पे समझिए, ये इतना तो आपको मालूम है कि ये जो 7 सेगमेंट जो बोलते हैं, इसको मैं साइड करता हूँ, इस पे समझेंगे। तो ये जो डिस्प्ले है, इसमें लगी हुई है एलईडी। एक एलईडी मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, एक एलईडी यहाँ पे लगाता हूँ, एक एलईडी यहाँ पे लगाता हूँ। मैं इस तरह से एलईडी लगा देता हूँ और इनको मैं ही अलग अलग खानों में बांट देता हूँ, ताकि ये आपको लगे कि हाँ, ये डिस्प्ले जैसा कुछ महसूस पड़ रहा है। ये छोटा हो गया। डिस्प्ले कोई बहुत बड़ी ऐसा नहीं है कि जो आपको समझ में ना आए। ठीक है, ये हो गई। अब ये डिस्प्ले हो गई। आप इसको कहीं से भी गिनती कर सकते हैं, 1 2 3 4 कहीं से भी नंबर डाल दीजिए। इसे भी समझिए और साथ में यहाँ पे मैं इसी एलईडी को इस तरह से लगा देता हूँ। एक दो तीन चार पाँच छः सात और ये 8। यहाँ पे मैं 8 एलईडी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, 8। अब इसमें 2 ही शर्त बनेगी। एलईडी है तो प्लस माइनस इसका रहेगा। अब इस एलईडी को हमें क्रम में चलाना होगा, तो 2 ही शर्त बनती है। या तो इसका पॉजिटिव कॉमन कर लें या तो इसका नेगेटिव कॉमन कर लें। हमें अगर इसे मान लेते हैं कि ये 5 वोल्ट की एलईडी है, ठीक है, तो 5 वोल्ट से हमें सभी को जलाना है, तो हमें सभी के साथ में प्लस प्लस माइनस माइनस सबका जोड़ना होगा। अगर इसमें ये करना है कि 4 एलईडी एक बार जले और 4 एलईडी एक बार जले, तो हमें इसका एक वायर को तो फिक्स रखना होगा। तो चाहे प्लस करिए चाहे माइनस करिए, वही चीज इसमें आता है। एक आता है कॉमन, जो कॉमन कैथोड होता है, किसी किसी में एनोड होता है, यानी किसी किसी में पॉजिटिव होता है तो किसी में निगेटिव होता है कॉमन। तो यहाँ पे आप चाहे जो समझ लीजिए। तो यहाँ पे मैं निगेटिव को ही कॉमन कर देता हूं। ठीक है, ये हमने निगेटिव को कॉमन कर दिया। अब इनको एक साथ में ज्वाइंट कर दिया और इसके साथ में एक रेजिस्टेंस लगा लेते हैं। एक्चुअली में जब आप एलईडी देखेंगे, आपको डिस्प्ले में जब एलईडी मिलेगी तो यह कॉमन डायरेक्ट आपको ग्राउंड मिलेगा इस तरह से, और इसमें आने वाली जो सप्लाई होगी उस पे सभी पे रेजिस्टेंस लगेगा। ठीक है, लेकिन मैं प्रैक्टिकल के तौर पे कर रहा हूं तो यहां पे मैं लगा दूंगा एक रेजिस्टेंस, क्योंकि इतना ज्यादा मैं रेजिस्टेंस लगाने वाला नहीं हूं। समझना है तो समझ लीजिए। इसी तरह से डिस्प्ले के अंदर यही चीज आपको अलग अलग रेजिस्टेंस लगी होगी। इसमें तो ढका हुआ है, इसके अंदर रेजिस्टेंस लगी रहेगी, यानी इसका रेजिस्टेंस जो है दूसरे वाले पैनल में रहेगा। चलिए इसको पहले समझते हैं यहाँ पे। अब इसको जलाना है, चलाना है,
यही चीज यहाँ है, एक इसको कट कर लीजिए, ठीक है। 7 है एलईडी। अब ये जलानी है, ये बुझानी है, ये दो को एक साथ जलाना है, इसको दो को बुझा कर रखना है, ये जलाना है। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, यही मुझे लग रहा है कि आपको डिफिकल्टी यहीं पे होगी, ना कि यहाँ पे होगी। अगर यहाँ पे मैं मान लेता हूं तो चलिए मैं इसका नंबर रख देता हूं, 1 2 3, इसके अंदर ही डाल देते हैं 4 5 6 7 8, ठीक है, इसके अंदर लिख देते हैं तो हो गया। ये एलईडी है, इसी को मैं क्रम में यहां पे लिख देता हूं। तो चाहे यहां से लिखिए, ठीक है, चाहे यहां से लिखिए, यहां से लिखिए, कहीं भी आप लिख सकते हैं, इससे मतलब नहीं है। लेकिन अच्छा रहेगा कि हम लाइन से ही लिखें, चाहे यहां से लिखना शुरू करें, चाहे यहां से लिखना शुरू करें, तो ये अच्छा रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 एलईडी है। अगर मैं कहूं कि हमें इस डिस्प्ले में एक दिखाना है, एक, तो हम 2 नंबर को और 3 नंबर को चालू करेंगे, यानी 2 नंबर को और 3 नंबर। ये तो आपको स्पष्ट समझ में आ गया होगा। यदि मैं कहूं कि हमें जो है इसमें 2 दिखाना है, तो हमें ये वाली एलईडी जलनी चाहिए, यानी 1 नंबर ये वाली चालू रखनी पड़ेगी, 2 नंबर यानी 2 वाली एलईडी चालू रखनी पड़ेगी, फिर 7 नंबर तो 7 नंबर भी ऑन रखनी पड़ेगी, या 5 नंबर भी ऑन रखनी पड़ेगी, और 4 नंबर भी ऑन रखनी पड़ेगी। तो यानी इसे ऑन रखना होगा, इसे ऑन रखना होगा, और 7 नंबर ऑन रखना होगा, 2 नंबर ऑन रखना होगा, और 1 नंबर ऑन रखना होगा। ये स्पष्ट, ये तो समझ में आ गया। सब भी अगर दिखाना है डिस्प्ले पूरी, यानी हमें 8 दिखाना है, तो ये तो अभी नहीं है ना, ये वाली एलईडी की तो बात करेंगे नहीं, क्योंकि 7 ही है, तो एक से कोई मतलब है नहीं, इसको साइड ही रखते हैं। यानी सभी एलईडी जला देंगे तो ये हमें इस तरह से 8 जलता हुआ दिखाई देगा, यानी हमें डिस्प्ले में 8 दिखेगा। 0 दिखाना है तो 7 नंबर को बंद रखेंगे, ये वाली एलईडी नहीं जलेगी, ये वाली 1 से लेके 6 तक हमें चालू रखना पड़ेगा, यानी 1 2 3 4 5 6, ये हो गई। और ऐसे ही हमारी डिस्प्ले रहती है। ये तो इधर का हो गया। अब आते हैं यहां पे, इसमें क्या है, इसमें यदि आपको चलिए, यदि इस एलईडी को हमें जलाना है, इस वाली, तो हमें क्या करना होगा, इस डाटा वाली जो पिन है इसमें प्लस सप्लाई देनी होगी। फिलहाल तो हम इसका पहले एक कनेक्शन करेंगे, जो कि ग्राउंड करना पड़ेगा, पुल डाउन करके रखना पड़ेगा ना। तो सभी में रेजिस्टेंस लगा करके पुल डाउन करते हैं, तो सभी को पुल डाउन कर लेते हैं, इसे भी कर लेते हैं, ये इसे भी कर लेते हैं, और ये वाली भी पुल डाउन है, ठीक है, ये भी पुल डाउन है। ये 10 के की रेजिस्टेंस से हमने सबको पुल डाउन कर दिया, ताकि यहाँ पे कोई वोल्टेज ना रहे। अब हमें इस वाले एलईडी को अगर ऑन रखना है, इस कंडीशन में क्या होगा, अब पहले समझिए। अगर एक बार इस क्लॉक पिन को हाई करते हैं, यहाँ पे मैं बटन लगा देता हूं, इसको लाके यहाँ पे स्विच लगा दिया है इस तरह से, और एक प्लस सप्लाई है, वैसे ही इसकी भी सप्लाई मैं यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे स्विच लगा दिया, और ये प्लस है, और इसकी भी मैं कर दिया इस तरह से, ठीक है। ये अब इसको हम एक बार अगर जो प्लस दबाते हैं ऐसे, जितना भी दबाएं, तो ये इससे क्या होगा, एलईडी 0 रहेगी। बोले तो ये 0, कुछ नहीं, ये ऑन होने की कंडीशन नहीं रहेगी, ऐसे ही पड़ी रहेगी। यानी हम 0 दबाएंगे, एक बार दबाए तो इसके लिए आ गया, दोबारा दबाए तो ये यहां पे गया, ये खिसक गया आगे की तरफ, पुश होते जाएगा। जैसे ही दबाए फिर इसके बाद
इसी को दबा रहे हैं, 0, ये खिसक गया, 0 खिसक गया, 0 खिसक गया, 0 खिसक गया, ये खिसकते रहेगा, जाते रहेगा आगे, और इधर से आउट होते रहेगा। अगर हमें इसे, इस बल्ब को जलाना है तो पहले हम इसे ऑन कर लेंगे। इसे ऑन करके, जब इसे ऑन करेंगे, इसे हाई करके और इसे भी हाई करेंगे, तो ये एलईडी इंटरनली ऑन कंडीशन शो करा लेगी कि ये इसके अंदर ऑन है। अब ये ऑन यहां पे पड़ा है, फिर इसको 0 दबाएंगे तो ऑन यहां पे आ जाएगा, ऑफ वाली यहां पे पड़ी है। फिर एक बार अगर इसे दबाते हैं तो ऑन वाली यहां आ गई, यहां 0 आ गया, और ये भी 0 है। तो खिसक रहा है, ऐसे अंदर अंदर खिसक रहा है। जहां पे आपको दिखाना है, अगर मान लेते हैं एक बार और हमने दबाया तो ये यहां पे आ जाएगा, इस समय यहां पे रहेगा ऑन वाला। ये 3 0 यानी हमने 3 ऑफ दबाया है। अब इसको जैसे ही इस पे सप्लाई देंगे तो तुरंत ये जल जाएगी और ये ऑफ रहेगी, पहले की तो ऑफ ही है। ये चीज है, तो इसको मैं दिखा देता हूं प्रैक्टिकली करके, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं इसमें कनेक्शन कर लेता हूं, फिर आपको दिखा ही देता हूं। अच्छा, इसमें एक चीज और समझ लेते हैं। ये वाली जो पिन आईसी है, इस आईसी में यहां पे देखिए तो क्या क्या है। यह पिन का आउटपुट 1 है, ये आउटपुट 1 है, ये 2 नंबर आउटपुट है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है। यानी आईसी का पिन नंबर तो ये है, लेकिन ये ऐसे है, ठीक है। और ये जो है, अगर इस पे प्लस सप्लाई देंगे तो ये जो है ऑन रहेगा, यानी आउटपुट देगा। अगर यहाँ पे हमने 0 वोल्ट कर दिया, ग्राउंड कर दिया इसे, तो आउटपुट कुछ भी नहीं निकलेगा, बंद रहेगी। तो ये भी आती है, ठीक है। 2-3 आईसी में मैं आपको दिखाऊंगा, तो ये आसान हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ भी नहीं समझ में आता है तो मेरे समझ से तो ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे नहीं समझ में आएगा। एक वीडियो 20 मिनट 25 मिनट की रहेगी, कोई कट नहीं, ठीक है। तो मैं कनेक्शन पहले यहां पे कर लेता हूं, इस बोर्ड पे मैं लगा लेता हूं, ठीक है। इस बोर्ड पे मैं अभी एलईडी लगा लेता हूं क्रम से, ठीक है। ऐसे इसी जगह पे कोशिश करता हूं कि आपको 1 2 3 दिखे, ठीक है। चलिए, तो यहां पे हमने इस क्रम में, जो ये क्रम है, इसी क्रम में एलईडी को लगा दिया हूं। इस पे सप्लाई मैंने दे दिया है ताकि हमें आउटपुट मिले। और ये डाटा क्लॉक जो है, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा करके ग्राउंड कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हमने ग्राउंड किया है, सारे कनेक्शन मैंने कर लिया है। अब यहाँ पे एलईडी हमने 8 एलईडी लगाया है, क्योंकि इसमें 8 आउटपुट निकलते हैं, तो 8 एलईडी हमने क्रम से लगा दिया है यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देखिए कनेक्शन इसमें है। अब मैं, ये है डाटा की, ठीक है, ये डाटा है, और एक क्लॉक की पिन है। अभी क्लॉक के बारे में भी समझते हैं कि ये कैसे है। और ये जो है स्टोर जो शो करेगा, देखिए हमें ये एलईडी पहले जलानी है, तो हमने डाटा पे पावर दिया और एक क्लॉक पल्स दिया, यानी एक बार इसे भी हाई किया और इसे भी हाई कर दिया, ये दोनों को हाई कर दिया। ये ऑन हो चुका है, लेकिन ये कब तक ऑन डिस्प्ले नहीं करेगा, जब तक हम इस पिन को वापस न दबाएं। यानी इसके जरिए डिस्प्ले कराने के लिए हमें इसे दबाना हो, तो जाकर के ये आउटपुट हमारा जो है यानी 1 नंबर शो करेगा। तो मैं इसको एक बार दबाता हूं, तो आप देखिए 1 जल गई। अब मैं ये चाहता हूं कि ये एलईडी यहां पे आ जाए, इस जगह पे,
तो हमें क्या करना होगा, इसे खिसकाना होगा। तो इसमें यही एक एलईडी जलते जलते आगे की तरफ बढ़ जाए। ठीक है, तो देखिए हमने इसको ऑफ, यानी इस पर कोई सप्लाई नहीं अभी दिया है। तो अभी देखिए मैं आपको बता रहा हूं, ये देखिए, ये मैंने एक बार दबाया, एक, ये खिसक के इंटरनली रूप में ये यहां पे आ चुकी है, यानी इसके अंदर 0 सेट हो चुका है मेमोरी के अंदर। एक बार और दबाया तो इसमें भी 0 हो चुका, इसमें भी 0 हो चुका। अब वो एलईडी ऑन होने के लिए ये तैयार है। एक बार और 0 दे दिया तो अब ये एलईडी यानी यहां पे आ गई, ये और ये ऑफ रहेगी, ये एलईडी जलेगी जैसे ही हम इस डिस्प्ले को दबाएंगे। तो यहां पे आ गई, आप देख रहे हैं। मैं चाहता हूं कि अब ये वाली भी एलईडी जले और आगे खिसके। तो हमने पहले इसको ऑन किया, यानी हाई किया, एक बार इस पे पल्स दिया। अगर चाहते हैं दिखाना तो अभी दिखा सकते हैं, अगर नहीं नहीं दिखाना है तो हम डायरेक्ट वैसे भी आगे ले सकते हैं। जैसे चलिए अभी मैं इसको 0 0 दे दिया तो सारे के अंदर 0 0 सेट हो गया, और ये मैंने डिस्प्ले कर दिया तो सारे बंद हो गए। इसमें क्या हो रहा है कि कभी कभी ये रेजिस्टेंस हिल जा रही है, या बटन दबाते समय 2 बार ऑन हो जा रही है। तो 1 2 3, हमने यहाँ पे 1 2 3 एलईडी को जला दिया है। अब इसको मैं चाहता हूं कि इसके अंदर एक 0 यहाँ पे मतलब 0 आ जाए और फिर ऑन हो। तो एक इसके अंदर 0 डाल दिया और फिर एक बार ऑन कर दिया, यानी 3 एलईडी ऑन रहेगी, एक बीच में बंद रहेगी, फिर एक ऑन रहेगी। देखिए 3 एलईडी ऑन रही, एक एलईडी ऑफ है, फिर एक ऑन है। बस यही फंक्शन यहाँ पे हमारा, मतलब हमें समझना है, इसी एलईडी को क्रम में इसमें डालना होता है, और ये कंपनी के जरिए, प्रोग्रामिंग के जरिए आती है। अब इसे समझते हैं कि ये कैसे दिखेगा अगर जो हम ऑन और ऑफ करते हैं। तो देखिए ये मान लेते हैं कि ये डाटा की लाइन है, ये डाटा की लाइन है, ये क्लॉक पल्स है, और ये डिस्प्ले की है जो हमें दिखाएगा। ठीक है, जब ये पल्स देती है ना तो एक बार ये ऑन होगी, ये जितने टाइम के लिए ऑन है, मान लेते हैं कि यहां से इतने टाइम के लिए ऑन रही, और हमें 3 दिखाना है, 3 या 2 दिखाना है, या 3 एलईडी को जलाना है, तो ये ऐसे होगी। ये इतने में, ठीक है, ये 3 पल्स इस तरह से एक्टिवेट हो जाएगी। 3 बार हुआ ऑफ ऑन, और जब इसे डिस्प्ले कराना होगा उस समय इसमें पल्स आएगी, तो वो पल्स ये खिसकेगी, आगे की तरफ जाएगी, और इसको जैसे ही डिस्प्ले कराना होगा फिर इसके बाद इस पे हमें ये पल्स आ जाएगी, इस पे पावर इस पे आएगी। ऐसे ये ऑफ है, इतने समय के लिए पावर आ जाएगी, यानी इसके अंदर ये डिस्प्ले हुआ और ऐसे आएगी। ठीक है, ये ऑन हुआ 3 बार। अगर ऑफ दिखाना है, कोई अगर जो मान लेते हैं कि इसमें 3 एलईडी इसे दिखाना होगा, अगर मान लेते हैं कि इसे दिखाना है, इसे दिखाना है इसी एलईडी को, तो पहले ये 3 हमारी एलईडी ऑन है, तो क्या होगा, एक डाटा पल्स, डाटा जो आएगी वो इस तरह से आएगी, ये हुई, और इसमें 3 पल्स हमें इस तरह से ऑन की आएगी,
फिर इसके बाद एक ऑफ की आएगी, यानी ये ऑफ है तो इस समय एक फिर पल्स हमें यहाँ पे इस तरह से ऑफ की आएगी, और फिर इसके बाद एक ऑन की रहेगी, तो फिर यहीं पे हमारी ये ऑन होगी और इस तरह से, और इसमें जो है हमारी एक पल्स ऐसे आएगी, देखिए। और ये सारे को डिस्प्ले कराने के लिए एक पल्स हमें ऑन की ये आ जाएगी, ये। तो जब ये आएगी तो ये पूरा डिस्प्ले हो जाएगा। ये एक एक टाइम की है, तो ये ऐसे ही हमारा चलता रहता है। क्लॉक पिन हमेशा बहुत फास्ट आती है, डिस्प्ले में मैं दिखाऊंगा आपको, किसी भी डिस्प्ले में तो ये फास्ट आती है, डाटा थोड़ा कम चलता है, और ये तो बिल्कुल रुक रुक के आता है। रुक रुक के आने का मतलब है कि बहुत यानी डीएसओ में ही दिखेगा, हाथ ऐसे तो दिखने वाला नहीं है। तो जहां तक अनुमान होगा कि अब कुछ समझ में आया होगा, नहीं अगर समझ में आता है तो नेक्स्ट वीडियो में और इस पे चर्चा करेंगे, ठीक है। और उस समय हम दूसरी आईसी का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए, वैसे तो मेरे समझ से ये समझ में आ गया, अगर कुछ दिक्कत होती है तो फिर बोलिएगा।